योग माया का ब्रह्मांड सातों स्वरूप से आ है। तो परम धाम असल कौन सा है जिसका महाप्रलय में और इनका परम धाम, इनके भागवत के हिसाब से 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में नाश होता है। मुक्त समीपी जाहिर। अब ध्यान दो, इनके अंदर 4 प्रकार की मुक्ति परम धाम की यानी वैकुंठ की कही है। सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। सालोक का अर्थ क्या है कि एनीवेयर इन वैकुंठ, उस लोक में वैकुंठ में कहीं भी भगवान हमें रख दे मुक्ति हो गई। और समीप क्या होता है? अपने निकट नजीक ले लेना, रहना वैकुंठ में लेकिन भगवान अपने नजीक हमको रख ले। और सारूप किसको कहते हैं? अपने परिवार में जैसे लक्ष्मी जी को रखा है वैसे भगवान हमें रख लें, ये हो गया समीप। और सायुज, सायुज कहते हैं जो अपने अंदर ही हमको संभालें। तो ये इनकी मुक्ति कौन सी है? समीप। यही तो है, देखता रहता हूं कितना का आप सुन रहे हैं। क्या ये कौन सा है? रामानुज वाले कहते हैं हमें समीप की मुक्ति मिलती है। मठ वैकुंठ है हमारो, हमारा मठ जो है, धाम जो है वो वैकुंठ है। सुमेर प्रदक्षिणा जाना, ये सुमेर पर्वत जो है ये हमारी प्रदक्षिणा है। बीज मंत्र निराकार है। अब ध्यान दो, और मंत्र किसका लेते हैं? निराकार। क्योंकि वेद कहते हैं परब्रह्म निराकार। इसमें जो है गोते खा रही है सारी दुनिया। नभ सम ब्रह्मे मान, और नभ सम ब्रह्म को जो है कहाँ से मानते हैं? नाभि से उत्पत्ति उसकी मानते हैं, निराकार का जो स्वरूप है। और कहाँ बताएंगे? पद्म नाभ जो क्षेत्र है, और क्षेत्र हमारा पद्म नाभ है। मेल कोटा सुख विलास, और मेल कोटा सुख विलास का स्थान है। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है। ध्यान दो, लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं। लिखते चले जाओ चारों का इष्ट कौन सा है। लक्ष्मी हमारे इष्ट हैं, वो हर एक को दर्शन नहीं देते, अति गोप रहते हैं। उज्जवल अति प्रकाश, लो स्वामी जी, हमारी पत्ती की एक एक बात उज्जवल है, भूले बिना है, कोई संशय की बात नहीं। ये पद्धत लक्ष्मी से चली। और ये पद्धति इस दुनिया में आके लक्ष्मी जी आए थे तो उन्होंने खुद चलाई थी रामानुज। ये पद्धत बिन ब्रह्म आए। और स्वामी जी इसमें तो किसी प्रकार का भ्रम है ही नहीं। 14 भवन पर वैकुंठ है, क्योंकि 14वां लोक वैकुंठ है, उससे आगे कोई है जो है वो लोक है ही नहीं। सोई अखाड़ा सुहाए, वही हमारा अखाड़ा है, धाम है। रंगनाथ हम धाम है। और रंगनाथ जो है ये नदियां ताल, इनको अपना वो तीर्थ मानते हैं। नदी कावेरी तीर्थ, और कावेरी नदी जो है वो तीर्थ है। देवी है कमला सही। ध्यान दो, इष्ट कौन सा और देवी कौन सी है? कमला। सारे अर्थ पूरे हो जाते हैं। सारे सबे अर्थ, सारे अर्थ आत्मा के नहीं, जीव के नहीं, शरीर के। आज जिस पर लक्ष्मी कृपा कर दे, धन धन कर देती है, इस वास्ते दिवाली वाले दिन किसका पूजन करते हैं? हाँ बोलो, लक्ष्मी का पैसा आ जाए। श्री नारायण देवता, और नारायण हमारे देवता हैं। विष्णु आचार्य है, और विष्णु हमारे धर्म के आचार्य हैं। गायत्री है अलख निरंजन, और गायत्री का मंत्र है अलख निरंजन। कही पद्धति रामानुज सोय। रामानुज वालों ने अपनी पद्धति का परिचय कराया। अब स्वामी जी एक प्रश्न करेंगे। सुन पद्धत श्री राज ने, श्री राज्य ने जब इनकी पद्धति सुनी, ये प्रश्न जो एहा, क्या लगे महाराज, ऐसा उज्जवल मार्ग तो हमने कभी सुना नहीं। बहुत ठीक है, पर थोड़ा सा संशय आ गया है, उसको आप निवारण कर दो। कहो पंथ अगाध जो, कि तुम्हारा जो पंथ है ना बहुत अगाध है, पुत्र से ऊंचा कोई नहीं है। तुम धन्य रामानुज तेहा, रामानुज वालों आप धन धन हो। जग माहे की कही तुम, पर ये बता दो वैकुंठ कहाँ है और लक्ष्मी कहाँ है?
और तुम्हारे आचार्य ब्रह्मा नारायण कहाँ है? ये सब की सब बातें तुमने 14 लोक के अंदर की कही है। जरा वेद खोलो, श्याम वेद। क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब जगत का ही लय हो जाएगा तो तुम्हारा प्रभु कहाँ रहेगा? तुम्हारा धाम कहाँ रहेगा? लक्ष्मी जो इष्ट बनाए फिर तो वो कहाँ रहेगी? जरा ये संशय मिटा दो। कहे वेद जगत को नाश, और वेद कहते हैं जगत का नाश है। पिंड व ब्रह्मांड दो प्रलय में। ध्यान दो, पिंड भी और ब्रह्मांड सारा ये प्रलय में नाश हो जाने वाली है। तो कहाँ जीव को वास? बस महाराज, मेरा पहला ही प्रश्न था, मेरे जीव को मुक्ति कैसे होगी? फिर ये बता दो मेरे जीव का ठिकाना कहाँ होगा? तब बोले निमानुज। क्या उत्तर दे? नहीं तो मुझे क्या लेना है तुमसे? क्या उत्तर दे? कहाँ से उत्तर लाएं? क्योंकि वैकुंठ निराकार से आगे का ज्ञान है ही नहीं। क्या लगा जी? अच्छा, फिर और से पूछ लो। अब दूसरी संप्रदाय निमानुज जिसका नाम है, बड़े रस वाली बातें हैं सुंदर साहब जी, खाली समझने के नहीं, हमेशा हृदय में लेने के लिए। कोई बात भी करे तो बड़े प्यार से, जैसे स्वामी जी ने उनको पकड़ रहे हैं, इस तरह से बात करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं होता। वेद इष्ट जप धाम। तब वो कहते हैं अच्छा स्वामी जी निमानुज वाले, हम अपना वेद इष्ट और धाम क्या है बताते हैं। अपनी संप्रदाय सब कहो। और स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई तुम अपनी संप्रदाय का परिचय कराओ। मूल कहो विश्राम। और मूल बताओ शांति कहाँ मिलेगी? मथुरा है शाला सही। क्या लगे महाराज? हमारी शाला जो है मथुरा, ये नहीं अखंड गोकुल मथुरा वृंदावन जो है उसका वर्णन करेंगे। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीता। और धर्म का क्षेत्र जो है वो गोकुल है। सुख विलास वृंदावन में। और सुख विलास नित्य वृंदावन में है। धाम द्वारका नित्य। और धाम कौन सा है? ये द्वारका। ये जो जामनगर के पास ये हमारा धाम है। मरने के बाद यहाँ जाएंगे। नदी गोमती तीर्थ। और नदी हमारी गोमती है। इष्ट रुक्मणी और इष्ट कौन सा है? पहले उन्होंने इष्ट किसको बनाया था? लक्ष्मी जी को। इन्होंने किसको बनाया? रुक्मिणी को। यजुर्वेद हर नाम की माला। और यजुर हमारा वेद है, हर नाम की माला जपते हैं। तारे छल सब सोया। सब छल महाराज, जिस पर रुक्मिणी प्रसन्न हो जाए फिर छल कपट दुख कहाँ से रहेगा? वंद्रा देवी मुक्त स्वरूपी। बिंदा देवी। बिंदा देवी जो है वो मुक्ति देने वाली है, बिंदा का स्वरूप है। प्रणव मंत्र ओमकार। ओम प्रणम ब्रह्मास्मि, ये जो हमारा मंत्र है। चली संप्रदाय सनकादिक से। और संप्रदाय को चलाया किसने? जब ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र दुनिया में आए थे, उन्होंने आके ये संप्रदाय चलाई है। प्राचीन मतसार। और सबसे पुराना प्राचीन है, क्योंकि इस जगत में सबसे पहले ज्ञान देने वाले कौन आए थे? ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनका, सनंदना, सनातन, उपाश्रे। गोपाल वंश है गायत्री। और गोपाल वंश का गायत्री मंत्र है। गोपाल मंत्र है जाना। इसलिए हमारा मंत्र का नाम भी गोपाल मंत्र है। नारद है आचार्य। और आचार्य जी कौन है? नारद जी महाराज हमारे आचार्य हैं। ऋषि दुर्वासा मान। और दुर्वासा ऋषि हमारे ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही। और विष्णु का जो हंस रूप है वो वाहन का रूप है गरुड़, उस पर उसको वाहन मानते हैं। गरुड़ देवता सोए। देवता हमारे गरुड़ भगवान है। रक्षा करे सदा संत की। संतों की रक्षा करते, फिर चिंता किस बात की है? ए पद्धत निमानुज होए। ए निमानुज वालों ने पद्धत बताई। तब किए प्रश्न श्री राज ने। अब स्वामी जी कहते महाराज बात आपकी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा प्रश्न है, जरा उसका उत्तर दे दो। तुम में नहीं विचार। कभी ये बताओ 14 लोक और परे का जो ब्रह्मांड है उसमें कुछ अंतर है? ये 14 लोक महाप्रलय में नाश होगा और उससे आगे कभी भी नाश होता नहीं। बताओ, कुछ बातें तो तुमने ले ली अखंड की और कुछ बातें महाप्रलय वाली हो गई, तो फिर सार और असार
एटले रात और दिन दोनों इकट्ठे कैसे होंगे, ये जरा मुझे बता दो। कछु कही जगत के परे की, कुछ जगत के परे की बात कही है, कछु जगत मंजार, बाकी जगत के अंदर की बातें बता दी। सार असार को एक किए, सत्य और झूठ को तुमने एक बना के बैठे हो, मिले नहीं मतभेद, इसलिए जो है मतभेद बहुत है, समझा दो जरा। तुम बिन सतगुरु क्या करो। अब चुप। कहने लगे भाई गुरु तो धारण किए, सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा ये संशय तुम्हारे कोई मिटाएगा नहीं। छूटे नहीं भव खेद, भाव का खेद आवागमन का चक्कर तुम्हारा नहीं छूटने वाला। तब विष्णु श्याम आचार्य ने चुप होके बैठ गए। तब विष्णु श्याम जो संप्रदाय तीसरी है, अपनी संप्रदाय सब क्या लगे जी हम बताते हैं आपको। इष्ट उपासना वेद जाप, अपना इष्ट भी बताएंगे, उपासना भी और वेद भी। कहो सुनो तुम अब। स्वामी जी हम कहते हैं आप सुनो और विचारो। विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारी धर्मशाला कौन सी है? विष्णु कांची है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, अब तीर्थ क्या है? श्वेत गंगा जो है। सुख विलास इंद्र दमन मध्य, और सुख विलास का ठिकाना कहाँ है? ये स्वर्ग जो है, जहाँ निर्मल सब होए। बस स्वर्ग में जाके सब निर्मल हो जाते हैं। मारकंड है तीर्थ, और तीर्थ कौन सा है? ये मारकंड ताल बताया था ना, हरियाणा के अंदर जहाँ उसने तपस्या की थी। परशोत्तम पुरधाम, और परशोत्तमपुर हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही। इष्ट कौन सा है? उनका इष्ट कौन सा था? भूल गई। अब तीसरों ने फिर इष्ट लक्ष्मी को बनाया है। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, और जगन्नाथ सेवन उपासना का नाम है। अथर्व वेद हमारो सही, हमारा अथर्व वेद है। माला नाम की सार, और उनका गायत्री का नाम सार जो है वो इसी का सुमरन करते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः, स्वामी जी इससे अति गोत्र उत्तम और क्या बात आपको मिलेगी? त्रिपुरारी शाखाधार, त्रिपुरारी जो है वैकुंठ में इंगला पिंगला सुखमना वो हमारी शाखा है। सकल वर्ण तुम जानियो, स्वामी जी सकल वर्ण जानना, इससे परे और कोई नहीं है। तुलसी मंत्र है जाप, और तुलसी मंत्र है, तुलसी मंत्र। हाँ तुलसी की माला पर ही हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, दूसरी माला नहीं लेते। सबसे पवित्र तुलसी के मनके वाली माला होती है। जल बिंब ऋषि है देवता, और जल बिंब जो है वो हमारे ऋषि हैं। वामदेव आचार्य था, और वामदेव जो है जो जल के अंदर रहते हैं वो हमारे आचार्य हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री हमारा मंत्र है। महादेव से संप्रदाय, और ये हमारी संप्रदाय है। सायुज मुक्त हमने ग्रही, और सायुज मुक्ति वैकुंठ में हमको मिलती है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए, विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने अपनी पद्धति बताई। तुम तो ये जग में कही। कह रहे महाराज ये जो कुछ आपने बताया है, हाँ वैकुंठ तक, ये तो जगत के अंदर की बात है। और महाप्रलय में जगत का नाश हो जाना है। ये कहे वचन श्रीराज, स्वामी जी ने जब ये वचन कहे, वेद पुराण जगनाश कहे। कह लगे महाराज कहते हो वेद हमारा है, वेद हमारा खोल के देखो। जो तुम्हारा मूल ग्रंथ वेद है वही कहता है कि जगत का नाश होना है। रहे कहाँ संप्रदाय विराज, फिर तुम्हारी संप्रदाय कहाँ रहेगी और तुम्हारी मुक्ति कहाँ होगी जब वैकुंठ ही नहीं रहेगा। तब कही माधवाचार्य ने, तब चौथी संप्रदाय माधवाचार्य वाले कहते स्वामी जी आओ हम आपके संशय मिटाते हैं। हमारी संप्रदाय जो है, और जो हमारी संप्रदाय है, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, हम अपना गोत्र बताएंगे, क्षेत्र बताएंगे, इष्ट बताएंगे और धाम बताएंगे। सुनो आप तुम्हें सोए, स्वामी जी आप सुनो हम आपको सुनाते हैं। पूरी अवंतिका शाला सही, अवंतिकापुरी जानते हो? उज्जैन को बाबा अवंतिकापुरी कहते हैं। तभी तो द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी और अवंतिकापुरी तो क्या कह दिया? पुरियों में उत्तम है पुरी न उत्तम। क्या उस समय मंगलपुरी थी? क्या उस समय पद्मावतीपुरी थी? आज अर्थ लो देखिए सबसे पवित्र जो है नौतनपुरी।
पुरियों में उत्तम। अब जब होंदो बनता है वो जानते नहीं, कहते भाई ये तो वाणी में लिखा है। कौन सी पुरियां? ये संसार की पुरियां, ना के सूरत और पद्मावतीपुरी। नीम खार क्षेत्र होए, नीम खार हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अंगपात मध्य, और सुख विलास का जो ठिकाना है उनके चरण कमलों में है। बद्रीनाथ धाम है सोए। और धाम कौन सा है? ए बद्रीनाथ। अलखा नदी तीरथ हमारो, अलखा नदी ये यूपी के अंदर गढ़वाल और सहारनपुर के बीच में, नजीबाबाद के बीच में नदी बहती है, जिसको अलखा नदी कहते हैं। पिछली बार उसी के ऊपर ही पहाड़ टूटा था, जो पेपर वगैरह पढ़ते हैं। विद उपासना जाना, ये हमारी विधि है उपासना की। सावित्री तो इष्ट है। अब इष्ट कौन सा रह गया? वो एक ही तो बाकी बची थी। हाँ, वो इष्ट हमारे सावित्री हैं। आद वेद रुगमाना, और एक बाद चौथा रह गया, वो हमारा है हर नाम की माला उर्मे, बस हर नाम की माला उर में जपते रहते हैं। विष्णु गायत्री है गाना, और विष्णु गायत्री का मंत्र का रूप है। विष्णु हंस रूप मंत्र है। और कौन सा? विष्णु का भी तो बहुत अवतार है। जो हंस रूप है उसका ये मंत्र है। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, और ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुनि देवता, और हंस ऋषि जो है वो हमारे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय, ये संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने आकर के संसार में चलाया था। सालोक है मुक्त हमारी, सालोक हमारी मुक्ति है। सारे वैकुंठ में कहीं भी भगवान रख दें। ये पद्धत माधवी सुहाय, माधवाचार्य वालों की पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, तब कहे प्रश्न श्रीराज जी ने। क्या प्रश्न किया? ये तो कही जगमाई, कि माधवाचार्य वालों ये तो सारा कुछ आपने जगत के अंदर की ही बात कह दी है। कहे वेद जग भ्रम है, और तुम्हारे हर चारों वेद कहते हैं कि जगत भ्रम है, नाश हो जाना है इसका, जगत मिथ्या है। तब मुक्त कही सो काय। तो महाराज अब आप ही बता दो फिर मुक्ति हमें कहाँ मिलेगी? मुक्ति का स्थान कौन सा होगा? मुक्त कही सो काहे, तब मुक्त कहे सो काहे। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, तब कहे प्रश्न श्रीराज ने। ए तो कही जगमाही, ए तो कही जगमाही। कहे वेद जग भ्रम है, कहे वेद जग भ्रम है। तब मुक्त कही सो काहे, तब मुक्त कही सो काहे। तब मुक्त कही सो काहे। जो प्रचारक हैं वो कृपया ऐसी ऐसी बातें हमने साथ कारज करने तीन साहिब आए न जमीन, कारज करने तीन सबका झगड़ा मेट के, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन, साहिब आए इन जमीन, कारज करने तीन, साहिब आए इन जमीन, कारज करने तीन। कली में देखा
साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन साहिब आए इन जमीन कारज करने सबका झगड़ा मेट के सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन वेदांती संत महंत वेदांती वेदांती संत महंत वेदांती वेदांती संत महंत तुम पाया अनुभव सार पाया निज वतन जो आपनो निज वतन जो आपनो निज तुम सोई करो निर्धार सोई करो निर्धार साहिब आए इन जमीन कारज करने ओ साहिब आए जमीन कारज सबका झगड़ा मेट के सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन साहिब आए इन जमीन हो कारज करने तीन साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन रे मुड़ मतिया फंद में उलझे रे मुड़ मती रे मुड़ मतिया फंद में उलझे रे उपजत नाही विचार उपजत उपजत नाही विचार हो आप न चीने घर ना सूझे आप न चीने घर ना सूझे ना लखे रचन ना लखे रचन हार साहिब आए इन जमीन हो कारज करने तीन साहिब आए ओहो साहिब आए इन जमीन कारज करने तीन
या दुनिया या दीन, साहेब आए इन ज़मीं कारज करने दीन, साहेब आए इन ज़मीं हो कारज करने दीन। पार ब्रह्म जित रहत है, पार ब्रह्म जित रहत है, तित आवे नहीं काल हो, तित आवे नहीं काल हो, तित उत्पन्न सब हो सी फना, उत्पन्न सब हो सी फना, उत्पन्न ए तो पांचो पंपाल, ए पांचो ही पंपाल हो, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन। सबका झगड़ा मेट के, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन। आकड़ी अंतर्जामी की, आकड़ी अंतर्जामी की, आकड़ी कबू न खोली की न, कबू न आद करके अब आद करके अब आद खोज थकी सब जान, खोज थकी सब जान, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन। सबका झगड़ा मेट के, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने दीन, साहिब आए इन ज़मीं कारज करने। सीखो सबे संस्कृत, सीखो सबे संस्कृत, सीखो सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरख जो पर खावे, मामत तासो कीजे मिलाप, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर का में अनेक
शब्द शब्द जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। साहिब आए इन जमीन कारज करने की, साहिब आए इन जमीन कारज करने। सबका झगड़ा मिट के, सबका झगड़ा मिट के, या दुनिया या दी